वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम एक्सप्रेसिंग परमिशंस थ्रू मॉडल्स देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा पार्ट वन रहेगा क्योंकि हम इसके अंदर जो पॉजिटिव परमिशंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे चार मॉडल्स डिस्कस करेंगे: कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, तो कैन, कुड, मे, माइट जो मॉडल्स हैं इनकी हेल्प से हम परमिशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, परमिशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडल है कैन। जब भी हमें कोई इनफॉर्मल परमिशन लेनी होती है तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है, आप इनफॉर्मल वे में परमिशन सीख कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड के ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में। तो इसका एग्जांपल है कैन आई लीव नाउ मम्मी। ठीक है, सो इसमें मतलब मम्मी क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल परमिशन है जिसको हमने मॉडल्स के रूप में इस तरीके से प्रेजेंट किया है। ठीक है, अगला मॉडल है कुड। अगर परमिशन प्रेजेंट या फ्यूचर की है, या फिर कोई परमिशन जो है वो पास्ट की थी लेकिन वो जनरल परमिशन थी, तो उस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, कुड आई यूज़ योर बाइक नाउ। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट की परमिशन है। ठीक है, और इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी बाइक अभी यूज़ कर सकता हूँ। या फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, कुड आई यूज़ योर बाइक टुमारो। ठीक है, तो ये फ्यूचर की परमिशन हो गई। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर की परमिशन को सीख करने के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पास्ट में कोई परमिशन होती होगी उसको एक्सप्रेस भी हम किसके करेंगे, कुड की यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे कुड यूज़ द बुक मोर इफेक्टिवली दोज डेज। सपोज करो मैं राइटर हूँ या फिर कोई अथॉरिटी हूँ, ठीक है, और मैंने किन्हीं को बुक दे रखी है। ठीक है, तो उन पास्ट में मैंने उनको बुक दी थी, तो उसको मैं प्रेजेंट में कुछ इस तरीके से बोलूँगा कि वो उस बुक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे उन दिनों में। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी परमिशन दे रहा हूँ उनको, बट वो क्या थी, एक जनरल परमिशन थी, वो थी पास्ट टाइम के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, सो ये एक जनरल परमिशन थी पास्ट के अंदर, तो इसमें हमने देखा कि कुड का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये पास्ट वाली परमिशन है। और प्रेजेंट और फ्यूचर वाली परमिशन में भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अबोव दो एग्जांपल्स में आपने देखा था। ठीक है, सो कैन और कुड, आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कब परमिशन के केस में कैन कब लगेगा और कुड कब लगेगा। अगला देखते हैं मे। कोई भी फॉर्मल परमिशन होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, ऑफिशियल टाइप। ठीक है, इनके अंदर अच्छे से लैंग्वेज सब कुछ सही तरीके से होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, मे आई कम इन मैडम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक फॉर्मल परमिशन थी। ठीक है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप था, और जहाँ जहाँ फॉर्मल रिलेशनशिप होगी वहाँ पे हम फॉर्मल परमिशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मे मॉडल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ऑफिस की लैंग्वेज हो सकती है, कंपनीज की लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, टीचर स्टूडेंट की रिलेशन लैंग्वेज हो सकती है, किसी कंपनी टू कंपनी या किसी बिजनेस, कोई कॉर्पोरेट हाउस की अपने आप में कोई लैंग्वेज हो सकती है, वहाँ पर परमिशन सीख करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मे का यूज़ ज़्यादा होता है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि फॉर्मल परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं माइट। माइट जो होती है वो डिफिडेंट परमिशंस के लिए यूज होता है। डिफिडेंट अगेन सेल्फ डाउट टाइप की। ठीक है, कि आपको कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, या फिर आपको कोई डाउट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इस मॉडल का यूज करेंगे, दैट इज माइट का। फॉर एग्जांपल, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। ठीक है, कि अगर मतलब किसी टॉपिक के बारे में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, और ये माइट यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि आई हैव समथिंग ए सीरियस डाउट। ठीक है, कि मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ जानता तो हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ डाउट है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा माइट आई आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। ठीक है, और अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछना होता, ठीक है, फॉर्मल तरीके से, तो आपको बोलते हैं मे आई आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता था क्योंकि टॉपिक उसमें कोई टॉपिक डिफाइंड नहीं था। ठीक है, आपको कोई प्रीवियस नॉलेज भी नहीं थी, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको आने वाली नॉलेज का रिलेशन किस कॉन्सेप्ट में होगा। लेकिन माइंड जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको क्या होता है कि टॉपिक के बारे में कुछ हल्का फुल्का सा तो पता है आपको, बट देर इज ए समथिंग अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ डाउट। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे माइंड और में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल्स। ठीक है, एलपी विजडम के 4 कोर्सेज हैं: जनरल नॉलेज कोर्सेज सीएससी के लिए, सेफकेट एनडीए के लिए, इंग्लिश ग्रामर के कॉम्पिटिशन एग्जाम के वजह चलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आईआईटी नीट के लिए फाउंडेशन वजह चलते हैं। हमारा एड्रेस जयपुर में है, और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए lp educational system@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।